नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत फेंग शुई मास्टर हैं ज्योति अरोड़ा जी। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप को लेकर, ख़ासतौर से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर बात करेंगे, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिल रही है, टकराव देखने को मिल रहा है। तो उसका रीज़न क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे और उसे कैसे आप दूर कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज्योति, अक्सर हम ये देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, टकराहट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो स्पेशली हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनको आप यहाँ पे क्या टिप देंगी, कैसे वो अपने रिश्ते में मधुरता ला सकते हैं? देखिए, हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो सबसे पहले एक बराबरी का रिश्ता है। तो जहाँ पर ये बराबरी का रिश्ता ना होकर एक व्यक्ति ज़्यादा महत्व ले और दूसरे व्यक्ति को महत्व कम मिले, ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर भी टकराव की स्थिति आ जाती है। दूसरी बात ये कि आजकल जो नई जनरेशन में जो महिलाएं हैं वो भी पूरी तरह से एम्पावर्ड हैं, सशक्त हैं। उन्हें एजुकेशन उनको भी प्राप्त है और वो भी फैमिली में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं। तो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हुए उनके जिस तरह से उनका अपब्रिंगिंग किया जाता है, तो उनके मस्तिष्क में शुरू से ये बात है कि हम भी परिवार में उतने ही उत्तरदायी हैं जितने ये हैं, पुरुष लोग हैं, तो हमें भी सेम व्यवहार मिलना चाहिए। तो उसको चलते चलते कई बार वो उनमें ईगो भी आ जाती है। ठीक है, तो वो जो ईगो है कई बार रिश्तों को फीका कर देती है। तो जो रिश्तों में जब ईगो आ जाती है तो हर रिश्ते को वो पीछे छोड़ देती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न जो रिश्ते ख़राब करने का ईगो होता है। और एक सबसे बड़ा रीज़न किसी भी एक रिश्ते के, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, शादी का रिश्ता है, ये ख़राब होने का होता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस किसी भी तरह से हो सकती है। ईश्वर ने, या अगर हम अपने सनातन धर्म की भी बात करें, हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते के अलावा सब रिश्तों का सम्मान अवश्य है, परंतु सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्ता यही माना जाता है। इस रिश्ते में जब भी किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है तो वो आ जाती है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो वो इंटरफेरेंस की तरह जब वो दोनों उस चीज़ से विचलित होते हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये कभी कभी परिवार के लोगों की तरफ से आ जाती है और कभी पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। परिवार की तरफ से हो जाती है तो थोड़े समय बाद वो चीज़ें संभल भी सकती हैं, लेकिन अगर तीसरे की एंट्री हो गई तो फिर तो ईश्वर ही भला करे। ज्योति, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो वेट कर रहे होंगे कि वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे उनका रिलेशन जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और उनकी जो दूरियां हैं वो दूर हो जाए। चलिए, मैं आपको कुछ फेंग शुई टिप्स बताती हूँ जिससे आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करके अपने रिश्तों में मधुरता फिर से ला सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने घर के सेंटर में जाइए। घर के सेंटर में जाके एक मैग्नेटिक कंपास से आप लोकेट कीजिए कि घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर कहाँ है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप ये देखिए कि क्या चीज़ है। अगर आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक बाथरूम है तो डेफिनेटली आपके परिवार की सबसे बड़ी महिला, या तो आपकी माता या आपकी पत्नी, उनमें से कोई एक व्यक्ति की स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। तो साउथ वेस्ट में बाथरूम होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो आप क्या करें, आप साउथ वेस्ट के बाथरूम में बहुत सारे लकड़ी के चीज़ों को डेकोरेट कर दीजिए, जिससे कि हम वुड से वहाँ की एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दें। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जी होती है वो होती है अर्थ एनर्जी, अर्थ यानी कि क्रिस्टल्स की एनर्जी। तो उसको अगर हमें एग्जॉस्ट करना है तो उसके लिए हमें वुड को वहाँ पर लेकर आना होगा। ये होगा सबसे पहले बात। अब आइए अपने बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद आप ये देखिए कि बेडरूम के सेंटर से साउथ वेस्ट कॉर्नर को लोकेट कीजिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं आपने शूज़ तो नहीं रखे हुए। साउथ वेस्ट कॉर्नर में शूज़ अगर आपने रखे हैं तो वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। अगर आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में या किसी भी कॉर्नर में आपने अपने रूम में लैपटॉप रखा है, देखिए मैंने देखा आजकल के जो यंग कपल्स हैं ज़्यादातर लैपटॉप लेके बेडरूम में ही काम करते रहते हैं, तो ये सबसे बुरा
एक सूचक है, क्योंकि हमारे ये जो तकनीकी उपकरण है इनसे ऐसी ऊर्जा निकलती है जो रिलेशनशिप को प्रगाढ़ बनाने वाली ऊर्जा को एकदम किल कर देती है, वो शार्प ही प्रोड्यूस करती है और उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाती है। हमारा मोबाइल फ़ोन भी ऐसी ऊर्जा ही निकालता है। मैंने देखा है कि रात को हम काफ़ी देर तक मोबाइल पे लगे रहते हैं और वो एनर्जीज ना सिर्फ रिश्तों में दूरियां पैदा करती है बल्कि हमारे को हेल्थ इश्यूज भी देती हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से कैसे बचा जाए। आप अगर अपने बेड से अपना अक्स अपने बेडरूम में शीशे में देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है। तो इसका मतलब है आपको सबसे पहले अपने रूम में जो भी शीशा लगा हुआ है, जो आपके बेड से स्ट्रेट आपकी इमेज दिखा रहा है, उस शीशे को हटाना है वहाँ से, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपने बेड से अपनी इमेज देख सकें। आप या तो शीशा कवर करके रखिए या उसकी लोकेशन चेंज करिए। कोई भी फ्यूज्ड बल्ब नहीं होना चाहिए, दरवाज़ों में से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, हमेशा उसे ऑयल करके रखिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, साउथ वेस्ट कॉर्नर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाकर रखिए। वहाँ पर हमेशा लाल रंग के जो डेकोरेटिव स्टफ वहाँ पर लगाइए, कर्टन्स ब्यूटीफुल लगाइए वहाँ पर आप शीशा लगाइए, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप में श्रृंगार रस आए और मतलब और भी ज़्यादा प्रेम उत्पन्न हो। आप अपने बेड पे जो बेडशीट यूज़ करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे सटल कलर्स यूज़ करें, पेस्टल कलर्स यूज़ करें, जैसे कि आप पीच यूज़ करें, पिंक यूज़ करें, जब तक आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल तक नहीं पहुँच जाती। आप अपने रूम में मैंड्रिन डक्स जो कि प्रेम के सूचक माने जाते हैं, कहते हैं कि मैंड्रिन डक्स एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, ये सोचकर कि उन्हें अलग किया जाएगा, ये सोचकर भी उनके प्राण निकल गए थे। तो ऐसे प्रेम करने वाले डक्स का पेयर आप अपने बेडरूम में रखिए, अपने बेड साइड पर रखिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका बेडरूम है उसमें उन लोगों को बिल्कुल भी एंटर मत करने दीजिए जिनका डायरेक्टली आपके रिलेशनशिप से कोई रिश्ता नहीं है, जो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आप अपने रूम में फ्लावर्स डेकोरेट करते हैं, क्योंकि सबको शौक होता है कि फूल सजा के रखें, तो अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का कोई रोमांस चल रहा है या कुछ चल रहा है तो आप अपने रूम में फ्लावर्स बिल्कुल डेकोरेट मत कीजिए, क्योंकि वो एक्सटर्नल रोमांस को एक्टिवेट करता है। बिल्कुल डेकोरेट मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो अपने रूम में आप रोजेज़ बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि रोजेज़ में थॉर्न्स होते हैं और वो रिश्तों में थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं ना, कि टकराव भी पैदा करते हैं और उलझने भी पैदा करते हैं। आप जो सॉफ्ट फ्लावर्स होते हैं जैसे लिली, ऑर्चिड्स, ऐसे फ्लावर्स को वहाँ पर डेकोरेट कीजिए ताकि रिश्ते सौम्य बने और सब कुछ अच्छा और सहज रहे आपके जीवन में। एक दूसरे को तोहफे दीजिए, एक दूसरे की प्रशंसा कीजिए और हो सके तो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ें। महिलाएं अपने पति से बात करते समय फिंगर पॉइंट करके कभी बात ना करें, क्योंकि उससे रिश्ता और ख़राब होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फंग शुई बहुत ही अच्छी रहेगी और रिश्ते और मधुर होंगे। तो ये बेस्ट फेंग शुई टिप्स थी जो मैंने इतने कम समय में दर्शकों को दी है। आई एम श्योर इसका वो फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपके रिश्ते में भी खटास आ गई है, दूरी आ गई है, तो बिल्कुल भी परेशान हो, अब यहाँ पर आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेंग शुई से भी आप अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और ये टिप्स जो आपने दिए हैं और वक्त निकाला है उसके लिए।